न्यूज, सच जरूरी है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2.56 करोड़ का सोना जब्त, दुबई से लौटे 3 यात्री गिरफ्तार। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2,56,00,000 का सोना जब्त किया गया, 3 यात्री गिरफ्तार किए गए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,56,00,000 रुपए मूल्य का 2.650 किलोग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया है। यह कार्रवाई कस्टम टीम को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। जानकारी के अनुसार इंडिगो की फ्लाइट 6E1478 से दुबई से अहमदाबाद लौट रहे एक पुरुष और 2 महिलाओं के यात्रियों पर संदेह के आधार पर जांच की गई। जांच के दौरान तीनों यात्रियों को मोजों में पेस्ट के रूप में सोना छिपाकर पाया गया। प्रत्येक यात्री ने 2 चांदी रंग की थैलियों में सोना छुपा कर रखा था। जब्त किए गए सोने का कुल वजन 2,650 किलोग्राम है और इसकी कीमत लगभग 2,56,00,000 रुपए आकी गई है। कस्टम एक्ट 1962 के तहत सोने को जब्त कर लिया गया और तीनों यात्रियों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अहमदाबाद कस्टम टीम ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस तस्करी में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। इस कार्रवाई में एक बार फिर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के बड़े नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भोपाल में कंप्यूटर व्यापारी के ठिकानों पर आईटी का छापा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मंगलवार सुबह कार्रवाई की 2 बड़ी खबरें सामने आई। पहली खबर ईडी के छापे से जुड़ी हुई है। शहर के लाल घाटी में पंचवटी पार्क स्थित राजेश गुप्ता के घर पर ईडी ने छापा मारा। राजेश गुप्ता मेडिकल सर्जिकल सामान बनाने का काम करते हैं और उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया। दूसरी कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग ने की है। कंप्यूटर के थोक व्यापारी समेत 6 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी ने रेड की है। अयोध्या बाईपास समेत कई इलाकों में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। इंडिगो के विमान से टकराया पक्षी, नागपुर में कराई इमरजेंसी लैंडिंग। 272 यात्री थे सवार। नागपुर से कोलकाता जा रहे एक विमान की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एक पक्षी के टकराने के बाद विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। तभी पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग कराने का फैसला लिया। विमान में 272 यात्री सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित हैं। नागपुर से कोलकाता जा रहे इंडिगो के विमान की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल विमान पक्षी से टकरा गया था। इसी के बाद पायलट ने नागपुर में आपातकालीन लैंडिंग कराई। घटना के समय विमान में 272 यात्री सवार थे। हवा में एक पक्षी के टकराने की वजह से विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पायलट की समय पर की गई कार्रवाई की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मराठा आरक्षण आंदोलन, मुंबई पुलिस का जरांगे को नोटिस, आजाद मैदान खाली करने को कहा गया। 8 प्रदर्शनकारियों पर केस। आज अनशन का 5वां दिन है। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे और उनके समर्थकों को नोटिस जारी करके आजाद मैदान खाली करने को कहा है। जरांगे यहां मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन से पहले तय की गई शर्तों और बॉम्बे हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। 7 से 8 लोगों पर केस भी दर्ज किए गए। जरांगे का मुंबई के आजाद मैदान पर भूख हड़ताल का 5वां दिन था। दरअसल अनशन के 4थे दिन जरांगे के समर्थकों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन कैंपस को खेल के मैदान में बदल दिया था। सड़क पर कबड्डी, खो-खो और कुश्ती खेलते हुए नजर आ रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने क्रिकेट भी खेले थे। इससे ट्रैफिक जाम हो गया था। जो लोग जितना भी मूर्ख बना ले वही सबसे अच्छा नेता, नागपुर में बोले नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा है कि उनके पेशे यानी राजनीति में सच बोलने की मनाही है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता लोगों को मूर्ख बनाकर सफल होते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा कहा जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि वह जिस पेशे से आते हैं यानी राजनीति, उसे सच बोलना मना है। भाजपा नेता ने नेतृत्व और राजनीति पर टीका कटाक्ष करते हुए कहा कि जो व्यक्ति लोगों को सबसे अच्छे से मूर्ख बना सके वही सबसे अच्छा नेता हो सकता है।
हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे